हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 पर लेकर आए हैं आज आपके लिए। जहाँ पहिया है, चैप्टर का नाम है जहाँ पहिया है। तो इसका बुक का नाम है वसंत भाग 3, क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक, और पेज नंबर है इसका 46, ये 47 है। तो क्या है, इसके राइटर हैं इसके पी साईनाथ। क्या है? पी साईनाथ। तो राइटर याद करेंगे। और प्रस्तुत पाठ में क्या है कि इसमें देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या है, जहाँ पहिया है मतलब जहाँ पे पहिया है। देखो ये दिखा रखा है, औरतें साइकिल चला रही है और अपने आप को सक्षम समझ रही है। यहाँ पे औरतें झंडे लेकर साइकिल चला रही हैं, और ये देखिए यहाँ पे साइकिल लेकर चल रही है और अपना काम भी कर रही है। वो जो बाज़ारों में सामान बेचती है वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि साइकिल के बारे में पूरा चैप्टर है। तो यहाँ से देखिए, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। साइकिल चलाना लोग अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आंदोलन था। पंडुकोट्टई, तमिलनाडु में एक पंडुकोट्टई नामक स्थान है, वहाँ का है ये। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पंडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वहाँ पर आंदोलन होता है साइकिल चलाने का। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। बहुत अजीब बात है, साइकिल चलाना भी कोई आंदोलन होता है, लेकिन कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। पंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर होता है जो नई नई सीखने वाली औरतें हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक आम बात है। जो नवसाक्षर है, जो नई नई सीखने वाली महिलाएं, या उनके लिए एक आंदोलन में भाग लेना एक आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और उनका अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं। साइकिल चलाना मतलब कि जो अपने पिछड़ेपन में जकड़े हुए हैं उनको जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना उनको एक अच्छा लगता है। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब तरीके के होते हैं। तो आगे देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पंडुकोट्टई। भारत में सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक पंडुकोट्टई जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। मतलब अपनी स्वाधीनता और अपना आज़ादी को गतिशीलता देने के लिए उन्होंने साइकिल चलाने को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर है, मतलब कि उनमें से जो है बहुत सारी नई नई सीखने वाली हैं। नवसाक्षर मतलब नई नई सीखने वाली औरतें। अगर हम 10 वर्षों से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगर हम 10 वर्ष से कम लड़कियों को अलग कर दें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 1/4, मतलब इससे ऊपर वाली महिलाओं को लें तो 1/4 लोगों ने साइकिल सीख ली है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिकांश महिलाएं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। मतलब बहुत सी 70% महिलाएं अपने बहुत सारे कार्यक्रम में प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि साइकिल चलाने का इच्छा है उन औरतों में, और वो अभी भी उनको वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर, मतलब जहाँ पर साइकिल सिखाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण पटुकोई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि में आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। देखो पंडुकोई के मुख्य इलाकों में जो अत्यंत रूढ़िवादी महिलाएं हैं, जो वहाँ की जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो साइकिलों पर जाती है, सड़कों पर साइकिलें चलाती है। मुस्लिम लड़कियां दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, देखो मुस्लिम लोगों के लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर लड़कियां साइकिल चलाते हुए मुस्लिम लड़कियां जाती है, सड़कों पर दिखती है। तो जमीला बीबी नाम की एक और मुस्लिम औरत है। जमीला बीबी नाम की युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। उसने मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये सब कौन कह रही है? जमीला बीबी। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फप्तियाँ कसते थे, मतलब मुझे ताने देते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये फतीबा बोल रही है, जमीला बोल रही है।
उसके बाद है फतिमा एक माध्यम स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है। देखो फतिमा एक और लड़की है, वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, पढ़ाती है। फातिमा एक औरत है और वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। तो इस तरीके के जो नाम आए ना न्यू, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लिया करो। एक तो फातिमा आया है, एक जमीला आया है, इन पे एक एक पॉइंट है। तो फातिमा क्या है? फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। वो टीचर है और एक आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उसकी हैसियत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई साइकिल ले। और फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी मुझे महसूस होती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और मुझे बहुत ही आज़ादी इसमें महसूस होती है। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला और फातिमा और उनकी मित्र अवनकन्नी, इन सब की उम्र 20 साल। ये देखो ये मित्र हैं, जामिला है एक, फातिमा है और उनके मित्र एक अवकन्नी। ये लगभग उनकी उम्र कितनी है? 20-20 साल के आसपास है। तीनों मित्र हैं ये। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने मतलब एक तो महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं, वो साइकिल खूब चलाती हैं। और पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें खूब चलाती हैं। और गांव में काम करने वाली नर्सें, ये सब है ना, बहुत साइकिलें चलाती हैं ये। ठीक है। और बालमाड़ी वाली भी चलाती हैं, आंगनबाड़ी वाली भी चलाती है, कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जो नई नई साइकिल सीखी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। मतलब जो साइकिल का जो आंदोलन है उसमें उसने महिलाओं को बहुत अधिक आत्मविश्वास से भर दिया है। वो अपना काम खुद करने लगी हैं, आदमियों पर डिपेंड नहीं है। इससे पुरुषों पर इसकी निर्भरता कम कर दी है, पुरुषों पर वो कम निर्भर है। अब वह प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। साइकिल से 4-4 किलोमीटर जाकर वो पानी लेकर आती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। मतलब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो क्या करती हैं, अपने साइकिल से अपना सामान भी ढो लेती है, बच्चों को भी उठा लेती है, सामान भी ले आती हैं, पानी भी ले आती हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब औरतों पर खूब उन्होंने ताने कसे, खूब उन पर प्रहार किया, इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल मतलब पहले नहीं चलाते थे, फिर साइकिल चलाने लगे तो लोग उन पर ताने कसने लगे। चलाने सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। बहुत अधिक ताने कसे लोगों ने, फिर भी महिलाओं ने उसको साइकिल चलाना नहीं छोड़ा और इन्होंने सीख कर ही दम लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण साइकिल प्रशिक्षण होता है जहाँ पर साइकिल सिखाई जाती है। शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुर्चित गांव में सभी महिलाएं, सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होते हैं। ये एक गांव का नाम है। यहाँ पर सभी महिलाएं साइकिल सीखने के लिए रविवार को इकट्ठा होती है। कब होती है इकट्ठा? रविवार को। जो ये मैंने कर दिया हाईलाइट, वो अक्सर आप याद कर लेना, उनमें फिर आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। किला कुर्चित एक गांव है, वहाँ पर महिलाएं संडे को इकट्ठी होती है। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए नहीं रह सकता। मतलब उनमें इतना जोश होता है साइकिल सीखने के लिए, सभी हैरान हो जाते हैं लोग। उन्हें इसे सीखना ही है।
साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चरसार से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो लोग ये कहते थे कि आदमी ही ये काम करेंगे, उस चीज़ से उनको बाहर निकलने के लिए जो रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा थी उससे बाहर निकालने का रास्ता उन्हें मिल गया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। क्या करती हैं? गाने गाती हैं भाई। उन गानों में साइकिल चलाने की प्रोत्साहन दिया गया है। जो गाने गाती हैं तो और अच्छा लगता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिया, है ना संग। ये गाना है। ये गाने का नाम, अगर जब ये क्वेश्चन बनता है गाना कौन सा है, तो गाना ये है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिया, घूमे समय का पहिया संग। ठीक है, ये गाना है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत सी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई पर साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। जिन्होंने सीख लिया है वो नई महिलाओं को बहुत सहयोग करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच की यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। मतलब वो ये उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए। एक ये डेट है 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं ने पंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये 2 लाइन है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने पंडुकोट्टई में तूफान ला दिया और महिलाओं को साइकिल चलाने की इस तैयारी से यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। ये देखो झंडा लेके साइकिल चला रही है ना, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो सभी हक्का बक्का रह गए। इस सारे मामले पर पुरुषों को क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब आर साइकिल्स के जो मालिक थे, क्योंकि साइकिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आर साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने साइकिल दी थी, तो वो वहाँ पे थे। और सभी ने क्या कहा, क्या देखा, वो बताइए। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। ये अकेला ऐसा बेचने वाला डीलर था जिसने लेडीज साइकिल की बहुत अधिक बिक्री की। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करने में आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं करा। बहुत सारी महिलाएं, क्या था कि सब कुछ जरूरत थी ना, तो साइकिल ख़त्म हो गई थी लेडीज़, तो उन्होंने क्या किया, लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं किया और जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे भी दी। उसे लगा कि मैं बिक्री के विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में, ये भी नाम आपको याद करना है, कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखाते देखा। ठीक है, 22 वर्ष की महिला है, उसका नाम क्या है, दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को, ये मनोरमी नाम है, लोगों को साइकिल सिखाते देखा। वो सिखा रही थी। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा ये पैरा, ठीक है। साइकिल चलाने के मुख्य निश्चित आर्थिक निर्धारक थे। इससे आय में वृद्धि हुई। देखो, साइकिल चलाने से क्या हुआ कि एक तो आर्थिक निर्धारक, मतलब आर्थिक फायदे क्या क्या थे। एक तो आय में वृद्धि हुई, उनके जैसे साइकिल चलाकर खुद काम करने लगी तो उनके पैसे ज़्यादा बनने लगे। जो काम मतलब साइकिल बेचते थे ना, तो उसमें क्या क्या फ़ायदा होता था। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल ली और अपने गाँव की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आसपास के गाँव में बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय मतलब पैसा होने वाला, उसका समय और पैसा दोनों बच जाता था। जो बस का इंतज़ार करते थे पैसा बचता था और समय भी, क्योंकि साइकिल उठाई और चल दी। खराब परिवहन व्यवस्था के स्थानों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। जहाँ जहाँ पर रास्ते ख़राब थे वहाँ पर साइकिल ले जाना बड़ा ही आसान था। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी और समय भी उनको ज़्यादा मिल जाता था और वो अपना ध्यान सामान बेचने में ज़्यादा समय दे पाती थी। तीसरे, इनमें से
ये और अधिक इलाकों में भी जा पाती, जैसे साइकिल थी उनके पास तो किसी का इंतज़ार नहीं करती थी और वो किसी भी इलाके में आसानी से जाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने पर काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता पुत्र भाई पति बेटों आदि पर निर्भर, मतलब जिनको क्या था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए सामान बेचने के लिए पिता भाई पति बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज वे अपना सामान बेचने के लिए खुद ही गिने चुने गाँवों तक पहुंच जाती है। कुछ की पैदल ही चलना पड़ता था, लेकिन जिनके पास साइकिल नहीं है वे आज भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। मतलब क्या था कि साइकिल नहीं थी तो क्या था कि वो जल्दी से आती थी अपने काम करने के लिए। आज साइकिल से उनको बहुत अधिक फ़ायदे होने लग गए हैं। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चों के लिए बैठा, मतलब आजकल क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि सबके पास साइकिल है तो क्या करती हैं वो अपने बच्चों को साइकिल पर आगे बैठाकर घुमाने भी ले जाती है, काम भी करवाती हैं। और युवा माँ साइकिल पर अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर अपना सामान लादे जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 बर्तन 3 बर्तन भी अपने घर पर जाकर काम पर जाकर देखी जा सकती है। मतलब पहले तो सामान काम करती है, बच्चे को आगे बिठा लेती है और सामान बेच के आती है और फिर उसके बाद वो साइकिलों पर ही पानी वगैरह भी भर के ले आती हैं। आगे देखिए, अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा कि आर्थिक पहलू पर भी हमें बल देना चाहिए। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। एक तो ये फ़ायदा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ गया उनका। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खपूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। वे दोनों दोस्त बात कर रही थी ना फातिमा, तो फातिमा कहती है कि मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, साइकिल को किराए पर लेती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं किराए पर लेकर साइकिल चलाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पंडुकोट्टाई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल के आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था कि मैं पहले, ये राइटर कह रहा है कि मैं पहले साइकिल चलाने को इतना आज़ादी का प्रतीक नहीं मानता था। लेकिन गाँव में क्या है कि एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। साइकिल चलाना गाँव के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गाँव की महिलाओं के लिए, उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। हवाई जहाज़, उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं। लोग इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। अर्थात इस चैप्टर में ये बताया गया है कि साइकिल चलाने वाली महिलाएं अपने आप को बहुत ही आत्मनिर्भर समझती है, बहुत ही आज़ादी फील करती है, बहुत ही खुश हैं। और ये चैप्टर में इसमें यही है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सभी बच्चे इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेंगे। कल इसके हम करवाएंगे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखते हैं इसमें कुछ बनते हैं। तो चैप्टर बड़ा इजी है, थोड़े से क्वेश्चन है इसके, MCQ और सभी करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइबर करिए। और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर को अच्छे से माइंड में सेट करिए। नाम इनके नाम है वो अच्छे से नाम माइंड में ज़रूर सेट करना है इनके। इसके पंडुकोट्टाई और फातिमा और ये 3 दोस्तों के नाम, और आत्मनिर्भर बनी है। और ये सभी ये वाली डेटें याद करनी है आपको, और ये याद करने जो मैंने ये हाईलाइट किए ना वो तो मेन याद करने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।